नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पीएम मोदी ने दरभंगा से कहा, कांग्रेस जीती तो आपके माँ बाप की आधी संपत्ति चली जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी कोटे पर डाक डालने में लगी हुई है। आरजेडी भी इससे कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। 2007 में बिहार के शहजादे के पिताजी ने मुसलमानों को कोटा देने की बात कही थी। ये एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। धर्म के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण अगर कटेगा तो यादव कुर्मी समाज का हक बचेगा। दरअसल पीएम मोदी शनिवार को बिहार के दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर भी निशाना साधा है। पीएम मोदी ने उनका नाम लिए बिना कहा कि रेल मंत्री के रहते हुए रेल अधिकारियों को कहा था कि मुसलमानों के लिए कोटे का इंतजाम करे। यादव कुर्मी का हक बचेगा क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। पासवान मशहूर रविदास समाज के हक पर ये डाका डालने की फिराक में है। पेरोल पर रिहा हुए बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह बढ़ैया माता मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। आपको बता दें कि बिहार के बाहुबली नेता व मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। नीतीश सरकार के गृह विभाग ने उन्हें 15 दिनों की पेरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है। मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाले मतदान से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल बाहुबली के प्रभाव वाला इलाका मोकामा मुंगेर लोकसभा के अंदर ही आता है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अभी मोकामा से विधायक है, जिन्होंने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी के खिलाफ जाकर एनडीए के समर्थन में वोटिंग की थी। लोकसभा चुनाव के बीच आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे ने राजद से दिया इस्तीफा। जेडीयू में शामिल होंगे रणधीर सिंह। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच महाराजगंज में आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महाराजगंज संसदीय सीट पर छठे चरण में आगामी 25 मई को वोटिंग होनी है। इस सीट से महागठबंधन के साझा उम्मीदवार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बेटे चुनाव मैदान में हैं, लेकिन वोटिंग से पहले महाराजगंज में आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे और पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने शनिवार को आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल पूर्व विधायक और महाराजगंज लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी आरजेडी से इस्तीफा देते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे आगामी 14 मई को अपने 7,000 समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। जेडीयू में जाने के बाद वे सारण में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बैकफुट पर के पाठक का विभाग सभी कुलपति, विश्वविद्यालय कर्मियों और शिक्षकों की सैलरी से बैन हटाया। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया है। के पाठक के विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुलपति और कर्मियों के साथ उन तमाम शिक्षकों की सैलरी से बैन हटा दिया है, जिससे के पाठक के आदेश के बाद रोक दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने सभी 13 विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर करीब 1.5 महीने से लगी रोक को हटा दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के वीसी और परीक्षा कंट्रोलर समेत अन्य अधिकारियों की कई बार बैठक बुलाई, लेकिन राजभवन की तरफ से बैठक में शामिल नहीं होने की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कोई भी विश्वविद्यालय कर्मी शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल नहीं हो रहा था, जिसके कारण शिक्षा विभाग को कई बार बैठक कैंसिल करनी पड़ी थी। शिक्षा विभाग ने विभागीय बैठक में कुलपतियों के नहीं आने के बाद 28 फरवरी को सभी विश्वविद्यालय के खातों पर रोक लगा दी थी। एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला किया गया, कई जवानों के घायल होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में काफिले में शामिल कई जवानों के घायल होने की खबर है। पूंछ के सुनरकोट के सवाई गांव में आतंकियों ने एयरफोर्स के काफिले पर गोलीबारी की है।
दरअसल इस हमले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई है। एयरफोर्स के वाहनों को सुरक्षित एयरबेस के अंदर पहुंचा दिया गया है और इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस आतंकी हमले में कुछ सैनिकों के घायल होने की खबर है। बिहार में भीषण गर्मी और लू से जल्द मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि बिहार में भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक अगले 6 मई से 11 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 6 मई से 11 मई के बीच मौसम करवट लेगा और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इस बीच आसमान में बादल गरजेंगे और बिहार के सभी जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। इसी दौरान भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिलेगी। तापमान में 10 डिग्री से 12 डिग्री तक की गिरावट होगी। वहीं 42 डिग्री से तापमान बढ़कर 29 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। तीसरे चरण का आज थम जाएगा चुनावी शोर। 7 मई को बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग, मैदान में 54 उम्मीदवार। आपको बता दें कि बिहार में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर 5 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इस चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान होगा। मतदान 7 मई को है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सोमवार की शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 54 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होगा। इनमें 51 पुरुष और 3 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं। दरअसल बिहार के सीईओ कार्यालय के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच के बाद 5वें चरण में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में अब 12, सीतामढ़ी में 15, मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक 26 प्रत्याशी के नाम पत्र वैध पाए गए हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र में 15 तो हाजीपुर में 14 प्रत्याशियों के नाम पत्र सही पाए गए हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 मई और मतदान 20 मई को है। सीएम नीतीश ने आरजेडी को लेकर फिर दिया बड़ा बयान। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश के साथ साथ राज्य का भी विकास हुआ है। बता दें कि तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग समाज में द्वेष फैलाकर राज करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्होंने 2005 से पहले के बिहार की याद दिला तेजस्वी यादव पर राजनीतिक प्रहार किया है। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर अन्य बदलावों पर चर्चा की। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के खंड बिहारी मैदान में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि उन्होंने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराया है और मुस्लिम लोगों के वोट की तलाश में है। हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी की है और 60 साल पुराने मंदिरों को भी घेराबंदी करेंगे। एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के नामांकन में पहुंचे सम्राट चौधरी, निशाने पर आरजेडी। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं सिवान में एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के नामांकन में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री मंगल पांडे शामिल हुए। बता दें कि सिवान शहर के गांधी मैदान में आशीर्वाद सभा में सभा ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि जैसे ही एक वोट विजय लक्ष्मी को देंगे वैसे ही एक मजबूत सरकार बनेगी। विजय लक्ष्मी जी पीएम मोदी का समर्थन करेगी। दरअसल आपको बता दें कि आगे सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना में चरमरा गया, जीडीपी गड़बड़ा गया, लेकिन मोदी जी ने भारत को संभालने का काम किया। जिस अंग्रेजों ने हम पर राज किया, आज आर्थिक स्थिति में उससे आगे है। भारत श्रेष्ठ तभी होगा जब एक वोट मोदी जी को देंगे। सिवान की जनता ने आतंक राज को समाप्त करने का काम किया। जब प्रभु श्री राम टेंट पे थे तब मोदी जी ने प्रभु श्री राम को टेंट से उठाकर भव्य मंदिर में स्थापना करवाया। कांग्रेस ने तो कहा कि भगवान राम तो काल्पनिक है। अररिया में सीट पर दिलचस्प मुकाबला, प्रदीप और शाहनवाज के बीच आए शत्रुघ्न।
आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की अररिया लोकसभा सीट, क्या बीजेपी एक बार फिर जीत हासिल करेगी या फिर राजद उम्मीदवार अपनी विरासत बचा पाएंगे? अब इसका फैसला तो वोट की गिनती के बाद ही होगा। लेकिन अब यहाँ के चुनावी माहौल में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल राजद के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर शत्रुघ्न सुमन भी अपनी मजबूती दावेदारी जता रहे हैं। वही सिकटी विधानसभा के पूर्व विधायक मुरलीधर मंडल के बेटे हैं। शत्रुघ्न सुमन के पिता मुरलीधर मंडल 2 बार सिकटी के विधायक रह चुके हैं।